इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। मूर्ति के दर्शन नहीं, मूर्ति मान के दर्शन करना है। किसके दर्शन करना बाबूजी? मूर्ति मान के दर्शन करना है। और मूर्ति के दर्शन करते करते तो सारी जिंदगी निकल गई, कितनी पीढ़ियां हमारी चली गई। हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, कहीं ना तो हमारा जन्म हुआ है ना। हम अकेले तो है नहीं, हमारे संतति तो हमारी है। हजारों पीढ़ियां, अनेक जन्मों की हमारी पीढ़ियां मात्र दर्शन करके चली गईं, लेकिन उन मूर्तियों का दर्शन करने से आज तक मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ है? बोलो। क्यों उद्धार मेरा नहीं हो पाया है? अहम प्रश्न है अपने आप से पूछने का। क्यों आज तक हमने मात्र मूर्ति, सिर्फ मूर्ति का दर्शन किया है, उसके अंदर विराजित मूर्ति मान का दर्शन किसी ने नहीं किया है। और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो मूर्ति का दर्शन नहीं करता है, मूर्ति मान का दर्शन करता है। उसे प्रतिमा नहीं दिखती है, प्रतिमा के अंदर विराजित देवता दिखाई देता है जो अदृश्य है। हमारे भगवान अदृश्य हैं, निराकार हैं, निरूपी हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं। वो दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता है, वो दर्शन इन बाहर की आंखों से नहीं हो सकता है। वो दर्शन तुम्हारे अंदर का सम्यक दर्शन ही तुम्हें दर्शन करा पाएगा। उस सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति जिस दिन तुम्हारे हृदय में हो जाएगी, उस दिन तुम्हें उपदेश सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हृदय से रग रग से धर्म टपकेगा। इस सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि के अंदर ये घटना घटित हो सकती है। फिर मूर्ति के दर्शन में नहीं उलझता है, मूर्ति मान के दर्शन को पाकर के अपने जीवन का उद्धार और कल्याण कर लेता है। तो जिस दिन तुम्हारी आत्मा में अध्यात्म की अभिव्यक्ति हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी पूजा करना सार्थक भी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें पूजा पूज्य भी बना देगी। संत कहते हैं पूजा के माध्यम से ही पूज्यता को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन मैंने कहा था कि पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक तुम पूज्य नहीं बन सकते हैं, तब तक तुम्हें अपनी पूजा का विराम नहीं देना है। पूजा सिर्फ पूजा ही करना है, बशर्ते हम उसके स्वरूप को समझें। जिस स्वरूप भगवान ने पाया है, जो आत्मा का रूप भगवान ने बताया है, जो पहचान हमें दी है, उस पहचान को जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन सारी कसाय हमारी धीरे धीरे मंद कसाय में बदल जाएगी। पूजा में अध्यात्म छिपा है, और इसी आध्यात्मिकता के कारण आचार्य हमें सम्यक वर्धनी क्रिया कहा है। 25 क्रियाएं जो हमारे तत्वा सूत्र में कही हैं,
उसमें से सम्यक्त क्रिया को सम्यक्त वर्धनी यानी जो सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, शाम को आरती करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं। अभी आपने अभिषेक, शांति धारा यानी जिन धर्म की जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, वैसे शुभ ही होती हैं, जिन धर्म में अशुभ नहीं होती है, तो जितनी भी तुम्हारी शुभ क्रियाएं हैं सारी की सारी सम्यक्त को वर्धनी यानी सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा वह क्रिया है जिससे हमारे सम्यक्त को निर्मल करती हैं, मात्र क्रिया नहीं है, हमारे अंदर गुणों की अभिव्यक्ति भी करती है। क्रियाएं हमारे अंदर के गुणों को बढ़ाती हैं और दुर्गुणों को नष्ट करती हैं। यदि हमारे अंदर गुणों की अभिवृद्धि हो रही है तो धीरे धीरे हमारे अंदर के अपगुण भी समाप्त होने लगते हैं, तो हमारी जीवन शैली को भी परिवर्तित कर देती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमारे अंदर सकारात्मक सोच को बना देती है। उस क्रिया का नाम ही पूजा है। और क्या है पूजा? इस थाली से द्रव्य उस थाली में रख देना, और किसी ने धोखे से तुमसे बिना पूछे प्रेम विवाह में थोड़े से चावल उठा लिए तो गुस्सा आ गई, या तुम्हारी चटाई खिसका दी, तुम्हारी टेबल खिसका दी, मेरे को भी बैठना वहीं, क्यों? तुम्हारी सहेली है, गुइया है, तुम्हारी फ्रेंड है, तो जहां तुम बैठे हो वहीं वहां वो बैठेगी। तो क्या हो जाता है, कई बार हमें अपना रूप बदलना पड़ता है। रूप मत बदलो, जीवन के स्वरूप को समझ करके अंतर लाने की कोशिश करो। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान के गुणानुवाद सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा गया है। इसी क्रिया को पूजा कहा गया है। सट कर्माणी दिने दिने, प्रतिदिन पूजन करना है। एक बात और कह देता हूं, आप लोग पूजन करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज की सूक्ति को चरितार्थ कर लो। क्यों? आप यदि जब अभिषेक करने आते हैं, कोई 8 बजे के बाद आता है, कोई 8 बजे के पहले आता है, कोई 9 बजे आता है, कोई 9 बजे के बाद आता है। जब 4 लोग कर रहे तब नहीं आते, वो 4 ही आएंगे, वो 4 ही करेंगे, फिर दूसरा टोला निकलेगा, वो 8 का निकलेगा, फिर 1 का निकलेगा, फिर 0 सन्नाटे का निकलेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ इसी संदर्भ में कि आप लोग सब अच्छा करते हैं, परंतु एक साथ होकर के ठीक एक समय सुनिश्चित कर लो। यदि किसी को 8 बजे टाइम है, वो 7:45 का टाइम कर दे, और किसी को 7:30 बजे का टाइम वो 7:30 का कर दे। एक कदम आगे वाले पीछे घटें और आने वाले जल्दी थोड़े लेट आएं, दोनों की तालमेल हो जाएगी तो मंदिर का रंग ही बदल जाएगा। मंदिर का रंग बदले ना बदले, तुम्हारा अंतरंग जरूर बदल सकता है। जब एक साथ 25-50 लोग, 20 लोग पूजन अभिषेक पाठ करेंगे तो मंदिर में हर दिन 10 लक्षण पर्व दिखाई देगा। मैं क्या कहूं तुम लोगों की बात को। जब 10 लक्षण में अलग अलग तुम लोगों ने अभिषेक पूजन किया, तो आने वाले दिनों में कौन अलग अलग नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। तो मेरा कहना है, निवेदन के साथ, यदि इस तरह की तुम्हारी संगठन यूनियन रहेगा तो आप देखना जो तुम्हारे भावों में विशुद्धि बढ़ेगी, आपस का मनमुटाव वो घटेगा, अभिमान घटेगा और तुम्हारे अंदर की विशुद्धि बढ़ेगी। क्यों? एक साथ 15 लोग अभिषेक और पूजन करेंगे तो भावों में अलग अलग तरीके का परिवर्तन जो है वो परिवर्तन एक दिखाई देगा। 10 लोग पूजन गा करके करें और अकेला व्यक्ति गा तो कितनी देर तक गा सकेगा? थक जाएगा। और 10-15 लोग मिलकर उसी चीज को पढ़ेंगे, मंगलाष्टक पढ़ेंगे, यहाँ की गूंज
बाहर भी जाएगी कि यहाँ पर प्रक्षाल शुरू हो गया। पहले के जमाने में ये माइक नहीं चलते थे, मात्र मंदिर की ध्वनि सुन करके, घंटी सुन करके लोग अपने अपने घर से निकल के जाते थे कि मंदिर में अभिषेक शुरू हो गया, पूजन शुरू हो गया, चलो दर्शन करो, अभिषेक करो। महिलाएं दौड़ करके जाती थी, घंटी भैया थोड़ा सा अभिषेक दिखा दो, भैया थोड़ा सा ये कर दो। पूछो इन वृद्ध माताओं से, कहां माइक थे? पर माइक नहीं, एक संगठन था, यूनियन था। एक साथ 4 लोग 10 लोग मिलकर के पूजा पाठ करते थे, फिर अपने काम से चले जाते थे। क्या ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं? यही तुम्हारा भक्ति है, यही तुम्हारा विवेक, यही तुम्हारा संस्कार है धर्म का। और ऐसा काश यदि हम लोग कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी उसी संस्कार से चलेगी। कहते हैं एक बार कहीं से पानी बह जाता है तो निशान बन जाता है, जब दोबारा पानी गिरता है तो उसी लाइन से, उसी निशान से बहता है, अलग नहीं जाता है। बोलो, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? एकता का सूत्र पाठ नहीं पढ़ सकते हैं? पूजा करना ही है, जिनको करना होगी वो तुम्हारे समय से आएगा। नोटिस लिख दो, ठीक 7:30 से 8 बजे तक का अभिषेक शांति सारा का समय है। सभी विधियों का एक स्थान पर करे, बाकी लोग प्रक्षाल कर लें सूखे गीले कपड़े से। मैं तो ऐसा ही करता था अपने मंदिर में, आज भी वही परंपरा है। अभिषेक एक जगह होता है, 5 वेदी उस मंदिर में है, अब तो 7 भी हो गई होंगी। तो प्रक्षाल अभिषेक एक जगह होता है और प्रक्षाल जो अपने हिसाब से सभी सूखे गीले कपड़े से कर लेते हैं लोग। इसमें घटनाओं घटने से भी हम सावधानी से बच सकते हैं, जो हमारे द्वारा कभी गिर जाती है, लुढ़क जाती है। एक दादाजी आए, अभी यहाँ बैठे हैं साथ, कुछ हमसे हो गया है, हमने की प्रतिमा तो खंडित नहीं, बोले नहीं हुई। क्यों? दुपट्टा फंस जाता है, बीत जाता है सिंहासन में या किसी और जगह, तो असावधानी हमारी से हो जाती है। तो उस क्रिया का नाम ही सम्यक्त वर्धनी क्रिया, जो पूजा कहलाती है। भगवान की पूजा व आराधना करने के बाद यदि तुम्हारी सोच ना बदली तो पूजा करना व्यर्थ है। अगर जीवन शैली में, सोच में परिवर्तन आ रहा है तो समझना कि पूजा का फल मुझे मिल रहा है। यदि ये सब नहीं हो पा रहा है तो समझना हमारी पूजा अधूरी है। क्या है अधूरी? हमारी पूजा अधूरी है। इस अधूरी पूजा करने के लिए अब जो आज का दिन निकल गया, आज का समय निकल गया, कल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो श्वासें हम लेते हैं, जिन श्वासों को हम छोड़ते हैं, उस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। मैं एक कर्म भोगी हूं। मेरी श्वासों को जितना भेजा गया है श्वासें भोगने के लिए, लेने के लिए, राई घटे ना तिल बड़े, एक श्वास भी तुम अतिरिक्त नहीं ले सकते हो, अपितु कम तो हो सकती है, एक श्वास पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो हमारी श्वासें व्यर्थ में ना चली जाएं। एक एक श्वास का उपयोग करो। उपभोग तो हमने सब कुछ कर लिया, उपयोग करने की जरूरत है। आज यदि हम अपने जीवन को जगा लिया, समझ लिया, तो निश्चित रूप से तय मानना कि तुम्हारी श्वासें सार्थक हो सकती हैं। ना सुनने की सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं, ना उसको मानने के लिए अपने मन को बना पा रहे हैं। बंधुओं, शास्त्रों की भाषा शास्त्रों से ही सीखी जा सकती है, और जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है तो गुरुओं की चर्या से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। मूलाचार मुनियों के लिए होता है और श्रावकाचार श्रावकों के लिए होता है। हम अपनी दिनचर्या को श्रावक से जोड़ें, पर लोग इससे उल्टा करते हैं। श्रावकाचार का अध्ययन तो नहीं करते, मूलाचार का जरूर कर लेते हैं। श्रावकाचार का अध्ययन तो नहीं करते हैं, पर मूलाचार का अध्ययन जरूर कर लेते, इसलिए कि
कि मुनियों के दोष गुण तो देखना पड़ेगा, कौन देखेगा? भगवान तो बोलते नहीं है, जिनवाणी कुछ कहते हैं तो हम ही ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसा लोग करते हैं, वो किसी और के साथ गड़बड़ नहीं, अपने खुद के साथ गड़बड़ करते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रतिक्रमण में कहा है, दोष वादे चमोनम, जहां पर तुम्हें दोष दिखाई दें वहां पर मौन होने को कहा है। इसलिए दिन में 3 बार प्रतिक्रमण कहा जाता है, दोष वादे चमोनम। क्यों? तुम्हारी आदत यदि दूसरों के दोष देखने की बन गई तो तुम निर्दोष नहीं बन पाओगे। प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने अपना स्वयं के जीवन का एक संस्मरण सुनाया। मैंने उनके प्रवचन में पढ़ा है कि सुना है, मैं सुनता रहता हूं, पढ़ता भी रहता हूं। बोले गुरुदेव, प्रवचन करने का मुझे चस्का लग गया। सामायिक में बैठता हूं तो वही चीजें दिखती है, अब क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने आचार्य श्री को ये बात बतलाई तो आचार्य श्री कहते हैं, अब तुम्हें प्रवचन नहीं करना है, सामायिक करना है। प्रवचन प्रवृत्ति है, सामायिक निर्वृत्ति है। मैं बोल रहा हूं जो, ये सब प्रवृत्ति में बोल रहा हूं, बोलना पड़ता है। आपके नगर में कोई साधु आए और प्रवचन उपदेश धर्मोपदेश ना दे तो तुम क्या कहोगे? महाराज तो कुछ जानती नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।